हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि मीन से रिलेटेड है ना। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मीन को निकालने का तीन तरीका होता है, तीन मेथड्स होते हैं आपके। डायरेक्ट मेथड होते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड होता है और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड होता है। फर्स्ट मेथड पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था इससे पहले वाले वीडियोज में। आज हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ने वाले हैं कि जिससे हम लोग मीन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि सर डायरेक्ट मेथड से तो सारा काम हो ही रहा था, है ना। डायरेक्ट मेथड तो एक इजी तरीका था जिससे हम लोग मीन निकाल लेते हैं। तो ये अज्यूम मीन मेथड का क्या जरूरत हो गया, है ना। तो एक चीज ये समझना कि जो भी हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व करते हैं ना, उसमें जो डेटा होता है वो थोड़ा सा सिंपल होता है। कल का भी जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें कैलकुलेशन बड़ा इजी था, जो कि हम लोग वर्बली भी कर पा रहे थे। लेकिन सर अगर डेटा थोड़ा सा टफ हो जाए, थोड़ा सा टफ इन द सेंस, एक एग्जांपल आपके सामने देखो, डेटा क्या है 35 होगा, फ्रीक्वेंसी 28 है, 17 है, मल्टीप्लाई करना रहेगा एक्सरसाइज से, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने के लिए ना डायरेक्ट मेथड से हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड में आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से समझते हैं सर कि इसको बनाते कैसे हैं, इस अज्यूम मीन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या क्या रहा है सर कि आप देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है ना कि फॉलोइंग डेटा का हमको मीन निकालना है, लेकिन इस बार ना अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। इस बार अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि डेटा जो है वो इंक्लूसिव डेटा फॉर्म में है या एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्म में। तो उसके लिए क्या देखना होता है कि यहाँ 52 से लास्ट किया तो यहाँ 52 से स्टार्ट करना चाहिए, 54 से लास्ट किया तो 54 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्म है। ठीक है, अब अगला काम क्या करते हैं कि डिसाइड करो कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ तो डिसाइड करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है कि सर एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम लोग मेथड 2 पे आ गए हैं जिसका एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो सर इस क्वेश्चन में भी एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि एक टेबल बना लेना है। तो टेबल बना लो जल्दी। तो यहाँ से टेबल बनाना शुरू करते हैं, है ना। एक टेबल आप बना लो जल्दी से, पहले देख लो उसके बाद फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि क्वेश्चन देखे नहीं उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो एक बार समझ लो, मान लेते हैं कि तुमको आता है, फिर भी देखो, है ना, थोड़ा सा न्यू प्रोसेस पता चले या ना भी पता चले तो फिर आपको एक बेसिक्स तो कम से कम देख लेने होते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। सर सबसे पहला कॉलम किसका रखे थे, लास्ट वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा ना कि सबसे पहला कॉलम किसका रखना है। तो जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है ना, वेट इन केजी ये दिया हुआ। दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसको FI से डिनोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो डेटा आपका क्या है 52 है ना, 52 से 54 है, 54 to 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 to 62, 62 to 64 and that is last 62 to 64। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज भी नोट कर लो जल्दी से। तो फ्रीक्वेंसीज कितने हैं 18, 21, 17, 28, 16, 35 और ये 15। ओके सर अगर डायरेक्ट मेथड होता तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूम्ड मीन मेथड हो, आपको अगला कॉलम किसका रखना है, आपको अगला कॉलम क्लास मार्क्स का रखना है। क्लास मार्क जिसको आप XI बोलते हो ना, XI बोलते हो। तो क्लास मार्क्स के कॉलम में बताओ 50 और 52 ऐड करके बाई 2 करो। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा इसका 51 आ जाएगा आई गेस, है ना। इसमें कितना आएगा 53। तो बताए भी थे ना कि यहाँ पे पैटर्न बन जाता है 51, 53 तो अगला 55 होगा, 57 होगा, है ना, 59 होगा, 61 होगा, 63 होगा, इस तरीके से। तो क्लास मार्क्स आपने निकाल लिया। अब आपको ना सर एक नए कॉलम में जाना है। ठीक है, नया कॉलम क्या होगा तो वहाँ समझते हैं नया कॉलम क्या है।
इस बार ना एक नए कॉलम में क्या किया जाता है ना कि जो भी आपके क्लास मार्क्स है, ये बड़ा बेसिक्स है, समझो इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो भी आपका क्लास मार्क दिया हुआ है इसी में से ना किसी एक को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा मीन होगा। वो सर एक्यूरेट हो इसका कोई गारंटी नहीं है, वो आंसर सही हो इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन लमसम में ना एक मीन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इतना जो भी आपका क्लास मार्क्स दिया हुआ है इसमें से आप किसी को भी मीन एज्यूम कर लो, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा हिंट क्या है ना सर, कि मीन जब भी एज्यूम करो ना तो कुछ बीच वाला एज्यूम करो, एकदम स्टार्टिंग का भी नहीं करना, एकदम एंड का भी नहीं करना, कहीं पे भी कोई भी मीन, कोई भी हम बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ उसी से आंसर आएगा, नहीं, आप किसी को भी एक मीन एज्यूम कर सकते हो। तो चलो मैं मान के चलता हूँ ना कि ये अभी मेरा मीन है, तो जो मीन है ना उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, जो हम एज्यूम करते हैं। ये क्या किया मैंने, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरा एज्यूम्ड मीन है, ए इज व्हाट, एज्यूम्ड मीन, है ना। फिर अगले बार क्या करते हैं, जैसे अगला जो है ना उसमें हम लोग डेविएशन निकालते हैं, डी आई क्या होता है सर, उसमें हम लोग डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्या होता है वो समझते हैं कि सर जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना एक्स आई, उसमें अगर हम लोग मीन को घटा दें, जो हम लोग एज्यूम किया एक्स आई जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से जो हम लोग एज्यूम मीन किए उसको घटाना होता है, बस इतना समझो, ठीक है। तो यहां तक तो सेम काम किया, अभी तक हम लोग क्लास मार्क्स निकाले जो भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते थे। अब एक नया काम किया हम लोगों ने कि जो भी क्लास मार्क्स है ना उसमें से बीच वाला किसी को भी हम लोग एज्यूम कर लिए, बीच में किसी को भी हो सकता है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और अब क्या करनी है बताओ, तो डेविएशन निकालना है ना। डेविएशन क्या होता है सर, कि जो भी आप मीन एज्यूम किए हैं उससे कितना ज़्यादा आपका डेविएट कर रहा है क्लास मार्क्स, ये निकालना होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला भी है, फार्मूला तो ऐसे ही समझो कि ये क्लास मार्क्स में से ना एज्यूम्ड मीन को घटा देते हैं, क्लास मार्क्स में से एज्यूम मीन घटाया जाता है। तो क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी तुम लोग, ये आपका एज्यूम मीन है 57, तो 51 में से 57 घटाओगे तो कितना आएगा सर, -6 आएगा क्या, -6 आएगा क्या, है ना। और ये बताओ 57 में से 53 घटाओगे तो कितना आएगा, तो सर ये -4 आएगा। सर 57 में से 55 घटाओगे तो -2 आएगा, और 57 में से 57 घटाओगे तो क्या आएगा सर, ये 0 आ रहा, कितना आएगा 0 आ रहा। अब क्या करना है, 57 में से 59 में से 57 घटाओगे तो 2 आएगा, है ना। और 61 में से 57 घटाओगे तो 4 आएगा, और 63 में से 57 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, तो सर ये 6 आएगा। और बात समझ में क्लियर है। अब देखो क्या करते हैं, अब तुम्हारा ना ये एक नया कॉलम हुआ, ये जो कॉलम हम लोगों ने तैयार किया ये एक न्यू कॉलम हुआ पर्टिकुलरली एज्यूम मीन मेथड के क्वेश्चन के लिए। और अब हम लोग क्या करते हैं सर, क्वेश्चन आया है डी आई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, फ्रीक्वेंसी से, मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू आपका क्लास ये फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन करते जाना सबका। तो चलिए सर करते हैं, 18 × 6 करोगे तो कितना आएगा ये बताओ, 18 × 6 करोगे तो 108 आएगा ना, 108, 18 5 से 90 और उसमें ऐड कर लो, ऐसा भी तो किया जा सकता है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं। 21 × 4 कितना आएगा ये बताओ, 21 × 4 -84 आएगा ना, -84 आएगा। और 17 × 2 34 आएगा, लेकिन वो माइनस का। सर 28 × 0 करोगे तो 0 आएगा, 16 × 2 करोगे तो 32 आएगा, है ना। और उसके बाद 35 × 4 करोगे तो 140 आने वाला है ना, कितना आएगा 140। और 15 × 6 करोगे तो ये 90 दे रहा आपको, ये कितना दे रहा 90। यहां तक क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है सर, तो अब जल्दी से ना सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकाल लो, सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है, ऐड करो सबको, ये ऐड करोगे ना तो 150 आ रहा, मुझे तो यहाँ से पता चल रहा है ना। तो सबको आप ऐड करोगे तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा 150। तो जैसे आप इसको ऐड किए वैसे आप इसको भी ऐड करो, सिग्मा डी आई इंटू एफ आई करो, डी आई इंटू एफ आई कितना आएगा ये बताओ, सबको ऐड करोगे ना तो आपका जो है वो आएगा 36,
आप एक बार ऐड करके देख लोगे, ये आपका कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं सर, अब हम लोग मीन का कैलकुलेशन करते हैं। तो जो मीन होता है वो आपका x बार, इसका एक फॉर्मूला बन गया। और एज्यूम्ड मीन में ना मीन निकालने का डिफरेंट फार्मूला, डायरेक्ट मेथड में कुछ फार्मूला, एज्यूम्ड मीन मेथड में कुछ और फार्मूला हो जाता है। वो फार्मूला क्या होता है सर, तो वो ये होता है कि जो आपने मीन एज्यूम करा, जो भी मीन आपने एज्यूम किया उसमें ना प्लस कर दो, किसको, तो सर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई को, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई को, और डिवाइड करके सिग्मा एफ आई से, डिवाइड करके सिग्मा एफ आई से। तो सर ये कह सकते हो ना कि मीन का ये फार्मूला हो गया, और कब, जब आप सॉल्व कर रहे हो एज्यूम्ड मीन मेथड से। जब आप एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो ये मीन का फार्मूला हो गया। सर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एज्यूम मीन आपने क्या किया 57, एज्यूम मीन मेथड अपने मीन क्या किया था 57 किया था, और उसमें ऐड करना है, किसको ऐड करोगे, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू कितना सर 36, और ये कितना आ रहा सिग्मा एफ आई 150 है, तो ये बताओ कितना आएगा सर 57 प्लस 36 अपन 150, तो ये आपका ना 0.24 आ रहा। अगर आप ये इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 0.24 आ रहा है। ठीक है, कर सकते हो ना कैलकुलेशन, ये तो हो ही जाएगा। तो ये आएगा 57.24, और लास्टली आपका जो मीन होगा वो बड़े आसान तरीके से आ रहा है 57.24, ये आपका वेट इन केजी था, तो ये आपका केजी हो गया, मीन वेट जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर मीन वेट इज 57.24 kg। ठीक है, तो सर ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है सर तो ये एक क्वेश्चन आप हमको सॉल्व करके दिखाओगे, और अगर ये सॉल्व हो जाता अच्छे से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एग्जाम में ना बेसिकली जब भी क्वेश्चन आएगा आपको, तो क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि सर इसको आप मीन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या फिर एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे सॉल्व करते हो। अगर डेटा थोड़ा सा टफ है तो आप एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हो, डेटा ईजी है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सर अगर डेटा और टफ आ गया, इससे भी थोड़ा सा और टफ आ गया, तो उसके लिए एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन ना अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँ मैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, मीन का सिर्फ 2 ही मेथड आपको पढ़ना है, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आई होप कि ये एज्यूम मीन मेथड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया उसको आप सॉल्व करके आओगे, और एग्जाम की तैयारी करते रहना आप लोगों को। इसके साथ में वीडियोस तो देखने ही है, और साथ साथ आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।